हरि बावन रूप बनाई बलि राजा की द्वारी आई। हरि बावन रूप बनाई बलि राजा की द्वारी आई। बोला हरि बावन रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, 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 वो कमंडल हाथ लटकाई बलि राजा की द्वारी आई। हाथ लटकाए बलि राजा के द्वारे आए। वो कमंडल हाथ लटकाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन रूप बनाई बलि राजा की द्वारी आई। हरि बावन रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बेजंती कस्तूर है नहीं, बेजंती कस्तूर है नहीं, बेजंती कस्तूर है नहीं, है नहीं, तुलसी माला गले लटकाई बलि राजा की द्वारी आई। तुलसी माला गले लटकाए बलि राजा के द्वारे आए। तुलसी माला गले लटकाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन वेश बनाई बलि राजा की द्वारी आई। हरे बावन रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरे बावन वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बावन रूप बनायो बलि के दरवाजे पे आए। पहरेदारों से कहा है कि महाराज को खबर दे दे। बलि को खबर दी, बलि दौड़ कर आया, प्रभु को लेकर अंदर गया। बोलो प्रभु कहाँ सेवा करें, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। हे नाथ हमारा तन मन धन सब चरण में न्योछावर है। बताइए प्रभु क्या चाहिए। लल्ली जी भूल गई बैठे कहाँ हैं महाराज। बलि कहने लगा प्रभु बताइए क्या सेवा करें, अच्छे समय पर आप आए, अहो भाग्य हमारे जो आप इस समय पर हमारे यहाँ पधारे। भगवान कहने लगे क्या चाहिए ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले गुरु की सौगंध खा जाओ, त्रिवाचा भर दो कि सच में जो मैं आपसे मांगूंगा आप हमें वही देंगे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बलि कहने लगी प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे लग रहा है आज से पहले आप ऐसे उस राजाओं से मांगते खाते रहे, शायद आपको मेरे बारे में ज्ञान नहीं है। सुनो अगर त्रिवाचा की बात है तो सुनो।
भगवान बोले थोड़ा संकल्प और कर दे, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ पृथ्वी मांगूंगा मैं, संकल्प कर दे। बलि बोले रुको प्रभु, संकल्प के लिए सागर ले आए। सागर लेने गए, शुक्राचार्य जी मिल गए। बोले लल्ला कहाँ जा रहे हैं? बोले गुरु जी एक जरा से महात्मा आए और वे थोड़ी सी पृथ्वी मांग रहे हैं। बोले कहा? सागर लेने आए हैं संकल्प करने के लिए। गुरुजी कहने लगे लल्ला वो जरा सो महात्मा ना, वो तो बापन को बाप हुए, चलिया है चलिया, बाकी पंगुल में ना फंस जाइए। क्या? बोले हाँ। बलि कहने लगे गुरुजी कैसे? शुक्राचार्य कहने लगे लल्ला तो ना मालूम, मती करिए दान जमी को रे राजा बलि। क्यों? जाई छलियानी भस्मासुर मारो, धर की भेष जनी को रे राजा बलि। मत करे दान जमी को रे राजा बलि। और ऐसा ही नहीं लाला, जाई छलियानी हिरण्यकश्यप को मारो। तेरे परदादा हिरण्यकश्यप को इसी छलिया ने मारा था। और कैसे? वन नरसिंह वनी को रे राजा बलि। मत करिए दान जमी को रे राजा बलि। बलि कहने लगे गुरुजी अब चाहे छलिया हो चाहे कोई हो, हमने आपकी सौगंध खा ली है, अब तो मैंने दान करके ही रहूंगा। शुक्राचार्य बोले पागल है का? गुरु की बात का पालन करना ये शिष्य का धर्म होता है। अब बलि विचार करने लगे गुरुजी की बात को पालन करना ये शिष्य को धर्म हो, बात तो सही कह रहे हैं गुरुजी। बलि दिमाग लगाने लगा, सोचने लगा बात तो सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन गुरु है धर्म, परमात्मा है परम धर्म। अब परम धर्म को पाने के लिए अगर धर्म चला जाए तो कोई दोष नहीं लगेगा। बलि ने सागर लो, बोले गुरु जी हम ना मानेंगे। सागर लेके भगवान के सामने बैठे। शुक्राचार्य सोचने लगे जो माओ चेला माने को ना ऐसे शिष्य को बचाना है, ये तो लुटा जा रहा है। शुक्राचार्य ने क्या किया, एक सूक्ष्म कीड़े का रूप बनाया और सागर की टोटनी में बैठ गए। सागर की टोटनी में बैठ गए, विचार करने लगे अब ना ही जल निकलेगो, ना ही संकल्प होवेगो, ना ही संकल्प होवेगो, ना ही दान कर पावेगो। अब जैसे ही सागर की टोटनी में बैठ गए, भगवान ने जैसे ही सागर को लफाया, टोटनी से जल ही नहीं निकला। भगवान बोले बलि क्या इसमें जल नहीं है? बोले प्रभु जल तो है, निकल ही नहीं रहा है। नहीं प्रभु सागर तो फुल भरा हुआ है। भगवान ने ध्यान धर के देखा, बारे शुक्राचार्य लीलाधारी के सामने अपनी लीला दिखावे को आएगा है? चलो तुम अपनी लीला दिखाओ, हम अपनी लीला दिखा रहे हैं। भगवान ने क्या किया, पास में ही देखा एक कुश की सीख पड़ी है, उसे उठाया और क्या किया, लीला में लीलाधारी ने अपनी लीला दिखलाई डाली। कुश की नोक को चला करके कुश की नोक को चला करके झट बाई आके भोर डाली लीला में लीलाधारी ने। लीला में लीलाधारी ने अपनी लीला दिखलाई डाली।
भगवान ने कुश की सींग देखी, उठाई और सागर की टोटनी में अड़ाई दी। एक दरवाजो बंद है वो। यहाँ हमें और आपको भी शिक्षा मिलती है मेरी माँ। जो लोग धर्म के काम में दीवार लगाते हैं, रोक लगाते हैं, वो शुक्राचार्य की तरह एक दरवाजो बंद करा देते हैं। भैया अगर कोई धर्म का कार्य करे, अगर कोई धर्म का कार्य करे, अगर उसमें सहयोग ना करवाओ तो कभी रुकावट, सहयोग ना कर पाओ तो कभी रुकावट मत बनना। एक जगह कथा चल रही थी, महाराज मम्मी ना आया था जाके, मम्मी ना आई होंगी, जो गई होगी जा पंडाल में खेलिए। कहा कहूं, बोले सच्चे दरबार की। महाराज एक जगह कथा चल रही थी, शाम को 5 बजे आरती हुई। जब आरती हुई तो हमने कहा भाई आरती घुमा दीजिए, सभी को दर्शन करा दीजिए, सब लोग आरती ले लें। 2 मैया हती, उन्होंने क्या किया, पे छोक के साड़ी के छोक के पल्ला में से आरती लेन को रुपया निकाले। एक के पास 2 को सिक्का, एक के पास 1 को सिक्का लेके आरती करन को न्यों कर लगी। 1 रुपया से मैंने आरती ले ली। बाकी सहेली ने जब छोक में से रुपया खोलो तो बा के पास 2 को, बा ने 2 को रुपया ले सिक्का ले और आरती न्यों लेने के लिए न्यों कर लगी। अब बा ने देखी हाय राम, हमने 1 रुपया से ली तो 2 रुपया से ले रही, कहीं भगवान जैसे ज्यादा खुश ना है। अब धीमे से बोलिए पागल है नहीं का। बोले क्यों, 1 रुपया से ले 2 ऐसे ना है, कल ना ही होगा। तो मेरी माँ गलती इसकी नहीं है, पाप इसने नहीं कमाया, पाप तो इसने कमाया जिसने रोक लगा दी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब शुक्राचार्य को एक दरवाजो बंद है गो, शुक्राचार्य टोटनी में से निकल के भागी। बलि ने संकल्प किया भगवान ज्यादा कुछ नहीं, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है। भगवान बोले ना चाहिए कुछ तेरी धन दौलत और रकम, कर दे सकता है दे राजन मोए पृथ्वी 3.5 कदम, केवल 3.5 कदम पृथ्वी। बलि ने संकल्प किया और बलि कहने लगा प्रभु आप जरा से हो, मेरा एक मंत्री है। किसने किया है? चूना लगान के पागल। बोले सच्चे दरबार की। बजे 5:30 दिखा रहा हूँ, 7:30 बज गए। मतलब मोबाइल का टाइम जो है वो आगे कर लिया उसने कि जल्दी आरती करा दी दीदी, इसलिए। बोले सच्चे दरबार की। पागल बना रहा है भाई मुझे। महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। बलि कहने लगी प्रभु आप जरा से हो, एक हट्टा कट्ठा सा मेरा वो मंत्री है, उस मंत्री के द्वारा मैं नपवा देता हूँ, वो इतना तो नाप लेगा जो तुम्हारे बैठने की एक मंदिर सुंदर सा बन जाएगा, बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, उसी में बैठकर आप भगवान की माला जाप करते रहना। भगवान बोले ना है भैया, मैं खुद ही नापूंगा। बलि कहने लगे प्रभु हमारे यहाँ के लोग ये कहेंगे कि राजा बलि ने छोटो सो महात्मा देख के भाई बेला फुसलाए कि भाई भगाए दो, इसलिए प्रभु मंत्री के द्वारा नप जाने दो। भगवान बोले नहीं नापूंगा तो खुद।